चर्चा में आए जज रॉबिन पॉल मोगेरा फेक इनकाउंटर केस में लड़े थे अमित शाह का मुकदमा। 2017 में बने थे जिला जज। आखिर क्या कनेक्शन है जज रॉबिन पॉल मोगेरा और अमित शाह का, हम जानेंगे इस वीडियो में। आखिर राहुल गांधी को क्यों नहीं दी गई है कोई रियायत? दरअसल आपको बता दें 21 तारीख को राहुल गांधी की जो सजा है उसे बरकरार कर दिया गया है और इस सजा को बरकरार करने वाले अमित शाह के ही वकील रहे जज रॉबिन पॉल मोगेरा है। तो चलिए जानते हैं जज रॉबिन पॉल मोगेरा और अमित शाह के कनेक्शन की कहानी। जज रॉबिन पॉल मोगेरा गुजरात के नामी और काबिल वकील थे। उनके क्लाइंट्स में अमित शाह जैसे हाई प्रोफाइल के नाम शुमार थे। गुजरात हाई कोर्ट की ओर से 28 दिसंबर 2017 को एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसके तहत जज रॉबिन पॉल मोगेरा को जज बना दिया जाता है। जज रॉबिन पॉल मोगेरा ने एग्जाम दिया था और जिसमें से 250 में से 147.33 अंक प्राप्त किए थे, जो कि 25% कोटा के तहत उनका चयन किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की 26 जून 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक रॉबिन पॉल मोगेरा ने सीबीआई कोर्ट में अमित शाह का मुकदमा लड़ा था और यह मुकदमा 2006 के तुलसीराम प्रजापति के फेक इनकाउंटर का मुकदमा था और यह मुकदमा स्पेशल सीबीआई जज सेठी उत्पत की अदालत में था, जहां पर मोगेरा ने अमित शाह की पैरवी की थी। तुलसीराम प्रजापति का इनकाउंटर 2006 में हुआ था। तुलसीराम प्रजापति 2005 में हुए शेख सोहराबुद्दीन एनकाउंटर के चश्मदीद गवाह थे। उस वक्त इन दोनों एनकाउंटर जब हुए थे तब अमित शाह गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे। न्यूज एजेंसी एएनआई की 26 अप्रैल 2011 की खबर से पता चला है कि रॉबिन पॉल मोगेरा ने गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार के आरोपी का भी मुकदमा लड़ा था। 29 बंगलों और 10 फ्लैट वाली गुलबर्ग सोसाइटी में एक फारसी परिवार के अलावा सभी मुस्लिम परिवार के लोग वहां रहते थे। इस घटना में कांग्रेस के एक पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत करीब 35 लोग जिंदा जला दिए गए थे। इस नरसंहार में जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या 69 बताई गई थी। इस मामले में उस वक्त नरेंद्र मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री थे और उन पर भी ये आरोप लगा था। हालांकि एसआईटी ने इस मामले में नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट दे दी थी। 20 जून 2014 को रॉबिन पॉल मोगेरा ने जज उत्पत सेठी से गुहार लगाई थी कि अमित शाह को शास्त्रीय कोर्ट में हाजिर होने के लिए छूट दी जाए। जज रॉबिन पॉल मोगेरा ने उस वक्त वकालत करते हुए उन्होंने दलील दी थी कि अमित शाह इस वक्त दिल्ली में राजनीतिक कामों के चलते अभी बहुत ही ज्यादा व्यस्त हैं। उत्पत सेठी ने अमित शाह के जज से कहा था, आप हर बार बिना कोई ठोस सबूत दिए व्यक्तिगत पेशी की छूट ले लेते हैं। हालांकि जज ने पेशी में छूट देने को मंजूर कर लिया और अगली पेशी की डेट दे दी। 20 जून से पहले 6 जून को भी शाह के वकील ने स्वास्थ्य का हवाला देकर पेशी की छूट ली थी। उन्होंने कहा था कि शाह डायबिटीज के बीमार है, उन्हें जांच के लिए जाना जरूरी है। 20 जून की सुनवाई के बाद एक हफ्ते के भीतर ही जज उत्पत सेठी का ट्रांसफर पूरे कर दिया गया और उनकी जगह जस्टिस बीएच लोया की नियुक्ति हुई। इंडियन एक्सप्रेस ने जज उत्पत से तबादले के बारे में पूछा था तो उन्होंने कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया था। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की तत्कालीन रजिस्ट्रार जनरल शालिनी फंसालकार जोशी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था हाई कोर्ट को पूरे के तबादले के लिए अर्जी दी थी और इसके लिए जज उत्पत सेठी ने बेटी के पढ़ाई का कारण बताया था। सोहराबुद्दीन शेख का कथित एनकाउंटर 2005 में गांधीनगर के पास राजस्थान और गुजरात पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में किया गया था। शेख का संबंध पाकिस्तान आतंकी संगठन लश्कर ए तौबा से बताया गया था। शेख और उनकी पत्नी कौसर बी को गुजरात के आतंकवाद रोधी रास्ते ने उस वक्त पकड़ा था जब दोनों हैदराबाद से महाराष्ट्र के सांगली तक यात्रा कर रहे थे। इस बस से सोहराबुद्दीन शेख और उनकी पत्नी कौसर बी को उठाया गया था। उसी बस में तुलसीराम प्रजापति भी थे। तुलसीराम प्रजापति को शेख का खास आदमी माना जाता था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बस से उतारने के बाद शेख और उसकी पत्नी को एक गाड़ी में और तुलसीराम प्रजापति को दूसरी गाड़ी में बिठाया गया था। शेख और उसकी पत्नी को अहमदाबाद के पास ले जाया गया
वहीं तुलसीराम प्रजापति को उदयपुर की जेल में डाल दिया गया। 2006 में सोहराबुद्दीन शेख के भाई बुबाबुद्दीन ने भारत के तत्कालीन सीजीआई को पत्र लिखकर सोहराबुद्दीन शेख के कथित फेक इनकाउंटर और कौसरबी के लापता होने की जानकारी दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जून 2006 में मामले की जांच सीआईडी ने शुरू की। जांच के शुरू होने के 6 महीने बाद दिसंबर 2006 में सोहराबुद्दीन मामले के अहम गवाह तुलसीराम प्रजापति का एनकाउंटर कर दिया जाता है। यह एनकाउंटर गुजरात राजस्थान सीमा पर बनासकांडा के छपरी में हुआ था। साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट जो जांच की निगरानी कर रही थी, कहा कि सीआईडी क्राइम की जांच अभी अधूरी है, हत्या का मकसद साफ नहीं हो पा रहा। इसके बाद जांच सीबीआई को दे दी। सीआईडी की जांच से यह सामने आया कि घटना में राज्य के कई बड़े नेताओं का भी नाम जुड़ा है। बाद में सीबीआई ने इस केस की सुनवाई गुजरात से बाहर करवाने की मांग की, क्योंकि वहां पर सीबीआई को गवाहों के पलट जाने की आशंका थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की मांग को मान ली और केस को मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। मुंबई सीबीआई कोर्ट में पेश हुए 45 गवाहों में से 38 अपनी बात से पलट गए। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में साल 2014 में अमित शाह समेत कुल 15 लोगों को बरी कर दिया। और इन्हीं घटनाक्रम को देखते हुए लोगों का कहना है कि रॉबिन पॉल मोगेरा अभी भी अमित शाह के लिए ही काम कर रहे हैं।